एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन रिलेशन टू मटेरिया मेडिका। ठीक है, फार्मेसी पढ़ने से हमें क्या क्या नॉलेज मिलता है मटेरिया मेडिका का। तो हमें सोर्सेस ऑफ ड्रग के बारे में पता चलता है, मोड ऑफ कलेक्शन और प्रिजर्वेशन के बारे में, उन्हें कैसे कलेक्ट और प्रिजर्व करना है। नॉलेज पता चलता है प्रिपरेशंस, डिफरेंट टाइप के स्केल्स और प्रिजर्वेशंस, प्रिस्क्रिप्शन एंड सर्विंग देम एंड पोसोलॉजी, डॉक्ट्राइन ऑफ डोजेस एंड ड्रग प्रूविंग। इन सब को हमें नॉलेज फार्मेसी पढ़ने से आता है, जो कि क्या है मटेरिया मेडिका पढ़ने के लिए भी ये सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए एक के बाद एक देखते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग। ठीक है, सोर्सेस ऑफ ड्रग में वेजिटेबल किंगडम की जो मेडिसिन होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, जो कि हम एक्यूट डिसीजेज में यूज़ कर सकते हैं। नो सोर्स जो मिनरल किंगडम की होती है ये डीप एक्टिंग होती है, जो कि क्रॉनिक डिसीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेम फैमिली के ड्रग एक्शंस भी होते हैं, जैसे नक्सोमिका और इग्निशिया है, लोगेनेसिएसी की सेम फैमिली की लेकिन एनिमिकल है। बेलाडोना और बेलकामारा भी सेम फैमिली की है लेकिन एनिमिकल है। तो हमें सोर्सेस पता है ना ड्रग का, ठीक है, ये हम फार्मेसी में पढ़ते हैं। इसके नॉलेज से हम मटेरिया मेडिका का नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं। सारे ही जो स्नैक विनम्स है वो सब फैमिली ऑफियोटॉक्सिन्स की है। ठीक है, सिमिलरिटीज़ होती है इनकी एक्शंस में, लेकिन ये एक दूसरे को कभी फॉलो नहीं करती है। इसका नॉलेज हमें फार्मेसी से आया है, जो कि मटेरिया मेडिका में बहुत इंपॉर्टेंस है जिसकी, जैसे लैकेसिस, क्रोटेलस, हॉरिडस, नाचा और एलैप्स। अब हम बात करते हैं मिनरल किंगडम के बारे में। तो जो मिनरल किंगडम की रेमेडीज़ होती है हार्मफुल होती है लो पोटेंसीज में। ठीक है, ये हमें फार्मेसी पढ़ने से नॉलेज आएगा। और ये जो है कि हाई और हाईएस्ट पोटेंसी में 1 mg 200 में बहुत अच्छे से एक्ट करती है। ठीक है, तो हमें ट्रीटमेंट वेजिटेबल किंगडम से स्टार्ट करना है और फिर बाद में मेटल का यूज़ करना है अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, ये क्या था मिनरल किंगडम का नॉलेज, जो कि फार्मेसी में लिखा है, जिसके पढ़ने से हमें मटेरिया मेडिका का नॉलेज आता है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो होल ईयर नो इक्वल अमाउंट ऑफ मेडिसिनल, हर साल किसी भी प्लांट्स में इक्वल अमाउंट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ठीक है, एक कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम में उसकी मेडिसिनल पावर सबसे ज़्यादा होती है। जैसे रस्ट को हम डैम्प वेदर रेनी सीजन में इवनिंग के टाइम में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही उसको प्रिजर्व करने के लिए दोनों ही एनिमल और जो प्लांट किंगडम है इनकी अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, और एनिमल किंगडम के जो सब्सटेंस है उनको हम इमिडिएटली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर कलेक्शन। ठीक है, तो ये क्या था मोड ऑफ कलेक्शन भी हमें फार्मेसी से पता चलता है। नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन और स्केल्स एंड प्रिजर्वेशन, सारी स्केल्स हम फार्मेसी में पढ़ते हैं और कैसे मेडिसिन को बनाते हैं ये भी। तो प्रैक्टिशनर को ये पूरा पता होना चाहिए एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन की, मेडिसिन को क्रूड फॉर्म्स से कैसे बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्केल का यूज़ करते हैं, सेंटीसिमल, डेसिमल और 50 मिलीसिमल। ठीक है, ये सब नॉलेज हमें कहाँ से आएगा, फार्मेसी पढ़ने से आएगा। ठीक है, जो कि हम मटेरिया मेडिका में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम 3 टाइप की स्केल होम्योपैथी में पढ़ते हैं, सेंटीसिमल, डेसिमल और 50 मिलीसिमल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंटाइजेशन की, ये भी हम फार्मेसी में पढ़ते हैं। जो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस है पोटेंटाइजेशन के बाद कैसे हो जाते हैं, ठीक है, यूज़फुल हो जाते हैं किसके बाद, पोटेंटाइजेशन के बाद। एक पोटेंसी सिलेक्शन, अगर हमने पोटेंसी का सिलेक्शन इम्प्रॉपर किया है तो हमें क्योर नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं नॉलेज और प्रिस्क्रिप्शन और सर्विंग देम। तो फिजिशियंस को पूरे प्रिस्क्रिप्शन का आइडिया होना चाहिए, एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन कैसा है। ठीक है, उनको मेडिसिन कैसे डिस्पेंस करती है, क्योंकि सारी मेडिसिन एक ही व्हीकल में हम लोग डिस्पेंस नहीं कर सकते, कुछ मेडिसिन के लिए अलग अलग व्हीकल का भी यूज़ करना है। तो ये हम मटेरिया मेडिका का नॉलेज कहाँ, फार्मेसी से पता करेंगे कि कौन सी मेडिसिन को किस में डिस्पेंस करना है। अब पोसोलॉजी का नॉलेज भी हमें फार्मेसी से आएगा कि प्रॉपर डोजेस ऑफ मेडिसिन फिजिशियन को हमेशा पता होना चाहिए, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ डोजेस। ठीक है, क्योंकि लार्ज डोज अगर हमने पेशेंट को दे दिया तो हमें अननेसेसरी एग्रावेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट पोसोलॉजी वेल सिलेक्टेड रेमेडी नेवर ब्रिंग ऑन आइडियल क्योर। ठीक है, आपने भले ही आइडियल मेडिसिन सिलेक्ट करी है, लेकिन अगर अच्छे से डोजेस नहीं दिया है पेशेंट को तो वो क्या क्योर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्रग प्रूविंग। पूरी ड्रग प्रूविंग का नॉलेज होना चाहिए फिजिशियंस को। मटेरिया मेडिका नॉलेज अप्लाई करने से पहले डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ड्रग प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बीइंग इंक्रीज द करेक्ट नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका। ठीक है,
और इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हेल्दी इरिटेबल इडियोसिंक्रेटिक, इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका। ठीक है, हेल्दी पे क्या सिम्टम्स आएंगे, इरिटेबल पेशेंट्स क्या होते हैं और इडियोसिंक्रेटिक, ये सब नॉलेज हमें ड्रग प्रूविंग से पता चलेगा। ठीक है, ये तो था पूरा स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी इन रिलेशन टू मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।